अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इतनी खूबसूरत मज़ेदार सी एक अलग तरीके से बनाए जाने वाली रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। क्योंकि आपने मटन, बीफ, चिकन हर किस्म के कोफ्ते खाए होंगे, लेकिन आज ना तो ये कोफ्ते हैं ना इसमें गोश्त है। ये अलग तरीके से एक बनाए जाने वाली रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। और आज से पहले आपने ये रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी, ना देखी होगी, ना सुनी होगी। तो आज मज़ेदार और टेस्टी और एक यूनिक और अलग तरीके से आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ ये रेसिपी। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आल पे क्लिक करें। तो शुरू करते हैं बनाना मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने दाल ले ली है। मेरे पास 1 कप मैंने मसूर की दाल ली है और 1 कप मूंग की दाल ली है। मूंग की और मसूर की दाल को दोनों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। अक्सर दालें जो है वो घर में बनाई जाती हैं, खाई नहीं जाती, पसंद नहीं करते। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप दाल बनाएं और आपके घर में पसंद की जाएगी। तो ये मैंने जो 1 घंटा भिगो के रखी थी दाल, वो ग्राइंडर में मिक्सर में डाल दिया है। जग में 4 सब्ज़ मिर्चें डाल दिए हैं, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून जो है वो हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये इसका मिक्सर रेडी हो चुका है। इधर मैंने कढ़ाई ले ली है, कुकिंग ऑयल हमने गरम कर लिया है। अभी इसको हम फ्राई करेंगे। तो हम 1 चम्मच की मदद से ये डालेंगे, 1 चम्मच भर के डालेंगे ताकि एक जैसी जो है हमारी ये फुल्कियाँ जो है वो बन के रेडी हो जाएं। इस तरीके से हम 1 बाय 1 करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। और जो रह गया मिक्सर वो भी सारा इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी है। जिनको घर में दालें नहीं पसंद, दालें नहीं खाई जाती, ऐसे ही घर में दालें पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं, तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप बनाएं तो आपके घर में सब उंगलियां चाट चाट खाएंगे, प्लेट तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो बहुत ही ये मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर बनाएं और अपने प्यारों को प्यारी प्यारी रेसिपियां बना के खिलाएं। तो ये पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं। ये ऐसे भी खाने में लगता है जिस तरह पकोड़े बन चुके हैं, तो ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। सारे हो चुके हैं। जो कुकिंग ऑयल बच गया था उसमें हमने डाल दिया है प्याज बारीक कटा हुआ, साथ ही हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। फिर हम इसमें मसाले कुछ ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले हम जो मसाला ऐड करेंगे वो है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, इसी तरीके से चिली फ्लेक्स है वो ऐड करेंगे हम, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है वो ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। मसाला भूनने के बाद हमने ये जो कुंचियाँ हमने रेडी की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इनको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि अच्छे तरीके से मसाला इनके साथ लग जाए। भूनने के बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी हमने इतना डालना है कि अच्छे तरीके से ये जो है वो बॉयल आने शुरू हो जाए, क्योंकि ये जो है पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, पी लेती हैं। तो इसलिए हम इसमें कम से कम 2 से 2.5 किलो पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 1 कप ले लिया है, उसके साथ हम नाप लेंगे और पानी इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने पानी डाला है। अभी इसी तरीके से थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है, क्योंकि हम जब ये चूल्हा बंद करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे, तो ये पकने के बाद जो है हो जाएंगी, ये फूल जाएंगी, पानी पी लेंगी, तो शोरबा जो है वो कम रह जाएगा। इसलिए हम साथ ही सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। और ये इतना कोई शोरबा रह चुका है, अभी हम इसको बंद कर लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये जो हमारी कंचियाँ हैं ये जो है पी लेंगी। धनिया की गार्निश करते हैं। तो मज़ेदार सी टेस्टी सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें।
और मेरे चैनल का विज़िट करें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आपको इसके आपके इलाके में इसको क्या बोलते हैं ये मुझे ज़रूर बताएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूनिक और अलग तरीके से ये रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। तो इस तरह आप घर में अपने बनाएं। दालें जो है वो अमूमन घर में नहीं खाई जाती, तो ख़ास तौर पे मूंग की और मसूर की दाल तो बिल्कुल जो है वो पसंद नहीं की जाती मेरे अपने घर में भी। तो मैं इस तरह बच्चों को बना के मैंने दी हैं, तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से खाई हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।